प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जन्म कुंडली में बनने वाले एक अद्भुत योग के बारे में। इस योग का नाम है लक्ष्मी योग। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में इस योग का निर्माण हो गया तो वो जातक आजीवन धनी रहने वाला है। धन की कमी कभी भी उसके जीवन में नहीं रहेगी। ये लक्ष्मी योग अपने आप में एक अद्भुत योग है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में इस योग का निर्माण होता है उस जातक पर आजीवन मां लक्ष्मी का वरद हस्त हमेशा ही बना रहता है। आय के जो सोर्स हैं वो एक से अधिक होते हैं। कहीं न कहीं से धन का आगमन बना रहता है। कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। वैसे तो जीवन सुख और दुख का संगम है। जीवन में दुख तो आते रहते हैं लेकिन धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी यदि जन्म कुंडली में ये योग घटित हो रहा है तो प्रिय दर्शकों, ये योग अपने आप में एक अद्भुत योग है। ये योग किन ग्रहों की किस स्थिति से जन्म कुंडली में घटित होता है इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा ग्रह इस योग का निर्माण करता है और किस स्थिति में इस योग का निर्माण होता है और इस योग के निर्माण का पूर्ण रूप से लाभ किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कई बार हम देखते हैं जन्म कुंडली में योग तो होते हैं लेकिन जातक को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। उसका क्या कारण होता है इसके बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई ज्ञानवर्धक वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका को देख पा रहे होंगे। ये जो जन्म पत्रिका है ये मेष लगन की जन्म पत्रिका बनती है। आपकी जन्म पत्रिका किसी भी लगन की हो सकती है। अब जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। किसी भी भाव में कोई भी अंक लिखा हो सकता है। आपने जो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही जान जाएंगे कि ये जो लक्ष्मी योग है इसका निर्माण आपकी जन्म कुंडली में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो लक्ष्मी योग है ये यदि आप इसको जान जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी सहायता करेगा। मान लीजिए आप शादी के लिए गुण मिलान कर रहे हैं, कुंडलियों का मिलान कर रहे हैं। आप लड़की के घर वाले हैं और लड़के की जन्म पत्रिका आपके सामने आई तो आप देख लेंगे उसमें कि कोई लक्ष्मी योग बन रहा है नहीं बन रहा है। यदि लक्ष्मी योग बन रहा है तो फिर जिसके साथ आप अपनी बच्ची की शादी करने वाले हैं तो उसके पास कभी धन की कमी रहेगी ही नहीं। तो आप आसानी से अपनी बेटी की शादी सामने वाले से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों में सहायक रहेंगी। आप खुद की जन्म कुंडली देखना चाहते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। तो जन्म कुंडली का ये जो 9वां भाव है जहाँ पर 9 का अंक लिखा है यही 9वां भाव होता है। इस 9वें भाव का स्वामी यदि केंद्र में आकर के बैठ जाए, अब केंद्र कौन, जहाँ पर 1 का अंक लिखा है, जहाँ 4 लिखा है, जहाँ 7 लिखा है और जहाँ 10 लिखा है, ये केंद्र होते हैं। इन केंद्र भाव में जो आपकी जन्म पत्रिका है उसमें कोई भी अंक लिखा हो सकता है। आप अपनी जन्म पत्रिका को देखेंगे तो इनमें कोई भी अंक लिखा हो सकता है। 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। अब 9वें भाव का स्वामी यदि इन चारों भाव में से किसी भी भाव में आकर के बैठ जाए, 9वां भाव आप समझते हैं जहां 9 का अंक लिखा गया है। अब जहां ये 9 का अंक लिखा गया है ये 9वां भाव है और इस भाव में यहां तो 9 का अंक है क्योंकि मेष लगन की जन्म पत्रिका है, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका किसी भी लगन की हो सकती है। तो 1 से लेकर के 12 तक कोई भी राशि यहां पर हो सकती है। तो उसके स्वामी को आपने देखना है। अब मान लीजिए यहां पर 1 लिखा है तो 1 के स्वामी कौन बनेंगे, मंगलदेव बनेंगे। अब 2 लिखा है तो कौन बनेंगे, शुक्रदेव बन जाएंगे। यदि 3 लिखा है तो कौन बनेंगे, बुध देव बन जाएंगे। यदि 4 लिखा है तो कौन बनेंगे, चंद्रदेव बन जाएंगे। यदि 5 है तो फिर सूर्यदेव बन जाएंगे। यदि 6 है तो बुध देव बन जाएंगे। यदि 7 है तो शुक्रदेव बन जाएंगे और यदि 8 है तो मंगलदेव बन जाएंगे। यदि 9 का अंक लिखा गया है तो देवगुरु बृहस्पति बन जाएंगे
और यदि 10 का अंक लिखा गया है तो शनिदेव बन जाएंगे। 11 का अंक यदि यहाँ है तो भी शनिदेव बनते हैं, और यदि 12 का अंक यहाँ पर है तो फिर देवगुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। अब नवम भाव का स्वामी जब केंद्र में जाकर के बैठेगा तो किसी न किसी तो राशि में बैठेगा वो। अब हमें ये देखना है कि ये जो नवम भाव का स्वामी केंद्र में जहां पर भी जाकर के बैठा है, तो क्या ये उच्च का बैठा है, या फिर त्रिकोण राशि में बैठा है, या फिर सव राशि में बैठा है, या फिर मित्र राशि में बैठा है। देखिए, यदि ये नवम भाव का स्वामी केंद्र में जाकर के उच्च राशि में बैठ जाता है तो फिर ये जो लक्ष्मी योग है इसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा, 100% आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि ये मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाता है तो फिर उससे थोड़ा सा कम प्रभाव होगा लक्ष्मी योग का आपके जीवन में। यदि वो सव राशि में बैठता है तो थोड़ा सा और कम होगा, और यदि ये मित्र राशि में बैठता है तो थोड़ा सा और कम लक्ष्मी योग का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये तो हो गया कि नवम भाव का स्वामी केंद्र में जाकर के बैठ गया, एक लक्ष्मी योग का निर्माण हो गया, एक योग बन गया लक्ष्मी योग। अब इस योग का लाभ हम कैसे लें? कई बार क्या होता है, मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियां देखी हैं, जन्म कुंडलियों में ये योग तो बन जाता है लेकिन जातक को इस योग का लाभ नहीं होता है। अब योग तो लक्ष्मी योग बना हुआ है, जातक बहुत ही धनी होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि जातक बहुत गरीब अवस्था में है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है लग्नेश का कमजोर होना। अब जन्म कुंडली में चाहे कितने अच्छे से अच्छे योग क्यों न बने हों, यदि लग्नेश कमजोर हो जाता है या फिर लगन कमजोर हो जाता है तो फिर जातक को अच्छे से अच्छे योग का जो शुभ फल है, जो प्रभाव है, वो नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि लग्नेश हम खुद हैं, हमारा व्यक्तित्व है, लग्नेश हम खुद हैं। अब ये जो योग होते हैं ये भोगने के लिए होते हैं। अब अच्छा योग बना हुआ है, लक्ष्मी योग बना हुआ है, तो इस लक्ष्मी योग का जो लाभ है, इस लक्ष्मी को भोगेगा कौन? जातक भोगेगा। और जातक कौन है? जातक लग्नेश है, लगन है। यदि भोगने वाला ही कमजोर है तो फिर उसका लाभ वो कैसे ले पाएगा? अब मान लीजिए, एक उदाहरण मैं छोटा सा ले लेता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। आपके सामने 56 भोग रख दिया, आपके सामने बादाम रख दिए, काजू रख दिए, बहुत सारी चीज अच्छी अच्छी रख दी, लेकिन डॉक्टर ने आपको मना कर दिया कि ये चीजें नहीं खानी है। आपके सामने रसगुल्ला रख दिया, गुलाब जामुन रख दी, पेड़ा रख दिया, लेकिन आपको शुगर है, आप उनको खा नहीं सकते, तो क्या उनका लाभ आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है। तो यही होता है, यदि लग्नेश कमजोर हो जाता है या फिर लगन भाव कमजोर हो जाता है तो फिर ये जो जन्म कुंडली में अच्छे से अच्छे योग बनते हैं, लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, बहुत सारे योग भी और भी योग बनते हैं, गजकेसरी योग, बहुत सारे योग बनते हैं, तो इन योगों का लाभ जातक को मिल नहीं पाता है। तो अब क्या करें? हमें किसी भी अवस्था में जो लग्नेश है उसको प्रबल करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा, या फिर जो लगन है उसको भी मजबूत करना पड़ेगा। अब जो लग्नेश है, मान लीजिए उसकी डिग्री 25 से ज़्यादा है, 25 से 30 के बीच में है, तो फिर वो वृद्ध अवस्था एवं मृत अवस्था में आ जाता है। या फिर 1 से 6 तक है तो वो बाल्य अवस्था में होता है, तो उसका प्रभाव बहुत कम होता है। या फिर 6, 8, 12 में जाकर के बैठ जाता है, या नीच की राशि में बैठ जाता है, या फिर शत्रु राशि में बैठ जाता है, तो फिर वो लग्नेश कमजोर हो जाता है। तो इस अवस्था में यदि लग्नेश कमजोर है तो हमें जो लग्नेश बनता है उस ग्रह के निमित्त रत्न धारण कर लेना चाहिए। या फिर मान लीजिए नीच राशि में बैठ गया, किसी भी प्रकार से लग्नेश की जो लग्नेश है उससे संबंधित जो देवी देवता है उसकी पाठ पूजा हमें कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से लग्नेश को मजबूत किया जा सकता है। और लग्नेश यदि मजबूत हो गया तो फिर जन्म कुंडली में ये बनने वाला जो लक्ष्मी योग है, इसका जो प्रभाव है जातक के जीवन में पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा, और जातक अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं होगा, उसके पास धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। जो इनकम के सोर्स हैं, जो आय के सोर्स हैं, आय के साधन हैं, वो एक से अधिक होंगे। कहीं न कहीं से धन आता ही रहेगा, धन की तंगी उसके जीवन में कभी भी नहीं रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया जन्म कुंडली में बनने वाला
जो लक्ष्मी योग है उसके बारे में। बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बड़े ही आसान तरीके से, और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि फिर भी कोई चीज़, कोई बात समझ में ना आई हो तो फिर कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।